हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में वेलकम है। एंड आप सभी, जैसे कि अभी हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे इस वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says that so that the diagonal of a square are equal and bisect each at a right angle। मींस एक स्क्वायर है, उसको प्रूफ करना है कि उसके जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? एट 90 डिग्री एंगल। तो ये सारी चीजें हमें एक इक्वेशन में प्रूफ करनी है। तो पहले तो हम जैसे कि एज यूजुअल क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन हमें क्या है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ग्रेट। और गिवन हमें कुछ चीजें और हैं, लाइक ए सी एंड बी डी इज अ डायगोनल। ठीक है, ये सिर्फ इतनी चीजें हमें बताई गई हैं। और कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर स्क्वायर है तो इसकी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। एंड अब हम बात करेंगे, फर्स्ट क्या हम प्रूफ करने वाले हैं? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी डी। मीन्स जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। सर ये क्या बात है? ओ कहाँ है? ओ बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो घबराना नहीं है सब फिगर में। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है एट ओ पे। आपको बताना है कि ये आपस में बाइसेक्ट कर रही है एंड इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम प्रूफ करेंगे इस पार्ट को। हमारे पास 3 पार्ट्स में है, एक हमें ये भी प्रूफ करना है, बाइसेक्ट मैं स्पेलिंग बहुत गलत करता हूं भाई। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो इसके जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले तो हम इनके डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। पहले तो हम डायगोनल्स को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ये ट्राइंगल एंड इस ट्राइंगल की बात करेंगे। मींस आपको कुछ दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल और ये। मींस कौन कौन सा? प्रूफ पे हम क्या करने वाले हैं? एंड इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी, जैसे कि ये लाइन इसमें क्या है? कॉमन लाइन है। सो ए बी क्या हो जाएगी? ये हमारी कॉमन लाइन। ठीक है, एंड और आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? फटाफट बताइए क्या हो सकता है? ए बी कॉमन हो चुकी है एंड ये लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। सो दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वेरी गुड। एंड
और क्या कॉमन है बेटा, यहां पे भी इस एंगल में 90 डिग्री और इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, सो दैट एंगल BAD is equals to angle ABC, 90 डिग्री एंगल है। क्लियर? so that what we say, triangle ABC congruent to triangle ABD by कौन सी प्रॉपर्टी बेटा यहां पे यूज होगी, साइड एंगल मींस साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे ट्रायंगल है बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। सर क्या करें, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा इनकी ये जो साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हेंस AC is equals to BD by CT। और हमने ये चीज फर्स्ट चीज जो हमें प्रूफ करनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर ली कि जो इसके डायगोनल है वो आपस में इक्वल है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं बनती है, अभी हमें और भी चीजें प्रूफ करनी है। अब हमें और क्या प्रूफ करना है, हमें ये बताना है कि ये आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी देख लेते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे क्या होगा। सो सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, बाइसेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस होती हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो स्क्वायर फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। सो दैट इसमें अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं और इस लाइन की बात करता हूं, मींस AD एंड BC क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। AD पैरेलल टू BC विद ट्रांसवर्सल। इसमें ट्रांसवर्सल हम पहले किसको मानेंगे, AC विद ट्रांसवर्सल AC, सो दैट अगर ये ऐसा होता है सो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, मींस मैं इस फिगर को थोड़ा सा इस लेवल पे आपको बना के समझा देता हूं। ठीक है, दिस इज ABC, देखो एकदम अलग ही फिगर मैंने बना दिया, AC। ठीक है, सो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, मींस दिस और दिस, तो इसको हम अभी कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेंगे, और इसे एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान। काफी फिगर यहाँ पे कई सारी चीजें मैंने कई लाइंस ड्रॉ कर दी, तो कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, सॉरी 3। ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल फ्रॉम दिस वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्यों है एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा और इस ट्रायंगल की बात करूंगा। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB
AOB and triangle BOC। हमें यहाँ पे क्या चीजें कॉमन दिख रही हैं बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में? इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली चीज जो कॉमन है, इसकी साइड AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, जो कि क्या है, स्क्वायर है, इस वजह से AB स्क्वायर। क्लियर? मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या सिमिलरिटी है इन दोनों ट्राइंगल्स में? जो एंगल हमने अभी प्रूव किया, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है ये। एंड थर्ड वन इज, और क्या चीजें आपको इसमें दिख रही हैं कॉमन? और कॉमन ऐसे नहीं, बट आप अगर इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मींस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों? कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो अब हमने एक चीज ये देखी, इसको मैं थोड़ा सा फिगर को बेटा इरेज कर दे रहा हूं, और यहां पे हम ध्यान से समझेंगे, सो दैट व्हाट वी से, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle BOC। ठीक, एंगल AOB congruent to triangle BOC by, यहां पे क्या चीजें हमने प्रूव की? साइड एंगल मींस एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये आपस में, अब मुझे आप बताएंगे, अब ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हेंस क्या कह सकता हूं, साइड OD इज इक्वल्स टू OB and OA is equals to OC by CP CT। This is our second equation, और ये हमने दो चीजें इस क्वेश्चन की प्रूफ कर ली हैं कि OD क्या है, OB के इक्वल है, OA क्या है, OC के इक्वल है, दैट मीन ये आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। अब मूव करेंगे हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल्स है ये बाइसेक्ट कर रही है, वो कितने एंगल पे कर रही है? 90 डिग्री एंगल्स पे। तो मैं थोड़ा सा इस फिगर को क्लीन कर देता हूं, काफी ज्यादा इसमें मैंने होली वाला रंग फैला दिया है, तो आपके लिए थोड़ी सी असुविधा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। काफी हद तक मैंने, होता है ना जो भयानक वाला कलर के लिए फिर छूटता नहीं है, कुछ वैसा ही हो गया मेरा फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अब बात करते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम इनको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए। तो अभी इससे पहले वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चंस कराए थे, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, अब आप हमें बताएंगे इसमें क्या सिमिलरिटी है।
तो ए ओ क्या है, कॉमन लाइन, ठीक है, एंड और ये साइड इस साइड ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक। व्हाट नेक्स्ट, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये लाइन है, ये लाइन है, मीन्स ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, कहां पे, यहां पे, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने साइड 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 से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ डी बाय किससे, सी साइड 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 प्रॉपर्टी। हेंस अब हम एक बात और बोलेंगे, वो क्या, कि ये इसके कैसे एंगल होंगे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल से हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय सी पी सी डी। तो ये चीज हमने कुछ कुल मिला के तीनों चीजें लगभग लगभग कंप्लीट कर ली हैं। इस क्वेश्चन में काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया हमारा और कई सारी चीजें इसमें पूछी गई थी, दैट्स व्हाई। तो अब ये हो चुका है और आपको एक चीज ये ध्यान में देनी है कि जो बी डी है वो कैसी लाइन है बेटा, कोलिनियर लाइन है, मींस इस पे जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे कोलिनियर एंगल्स होंगे, सो दैट लिख सकते हैं ए बी इज कोलिनियर लाइन, ए बी इज ए कोलिनियर लाइन, एंड अगर ये कोलिनियर लाइन है सो जो इस पे एंगल्स हैं, मींस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं ताकि मुझे कुछ इरेज ना करना पड़े, बट लिखूंगा मैं यहीं पे। और एक चीज आपको यहां से देखनी है, दिस इज थर्ड इक्वेशन, और यहां से हम क्या देखेंगे कि जो ए ओ बी है वो किसके इक्वल है, ए ओ डी के। दैट मीन मैं ए ओ बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, ए ओ डी, और जब मैं ए ओ डी लिखूंगा सो दैट टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड या फिर इसको इक्वल करके हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है सो दैट एंगल ए ओ बी कैसा होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, तो ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब आप यहां पे सिर्फ इतना लिखेंगे, hence from first, second and third, and this is fourth one, and fourth AC and BD is equal and bisect at 90 degree
ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा लेंथी था बट बहुत इजी है। स्टेप वाइज आप चलेंगे तो आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का, तब जाके आपने ढेर सारे जब क्वेश्चंस किए होंगे किस तरीके से हम 90 डिग्री प्रूफ करते हैं या फिर किस तरीके से हम डायगोनल्स प्रूफ करते हैं। तो डायगोनल्स प्रूफ करने के लिए मैंने आपको ये जो मेथड बताया, इस तरीके से आप डायगोनल प्रूफ कर सकते हैं। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसका ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू हम उसको क्या प्रूफ कर सकते हैं, उसको बाइसेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।